हमारा हीरो मनस्तु 27 ईयर ओल्ड है जो एक ऑफिस में वर्क करता है। मनस्तु अपनी मदर की हेल्थ को लेकर परेशान होता है। उसकी मदर काफी समय से बीमार होती है। मनस्तु को लगता है अगर वो शादी कर लेगा तो मे भी उसकी मदर को खुशी मिलेगी और शायद वो ठीक हो जाए। पर प्रॉब्लम यहाँ ये है कि मनस्तु के कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो मनस्तु अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक डेटिंग ऐप डाउनलोड करता है और अपने लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढता है। इसके बाद एंट्री होती है कहानी की हीरोइन हारुतो इमोशनली सफर कर रही होती है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने 5 साल डेट करने के बाद सडनली बिना किसी वजह के ब्रेकअप कर लिया। हारुतो इससे बाहर निकलना चाहती है। हारुतो को अपने फोन पर एक डेटिंग ऐप का ऐड दिखता है। हारुतो ऐप डाउनलोड कर लेती है। कोइंसिडेंटली ऐप में सबसे पहले हारुतो को मनस्तु का ही प्रोफाइल दिखता है जो अपने लिए शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा है। जिस दिन मिलेगा उसी दिन शादी कर लेगा। हारुतो मनस्तु के प्रोफाइल को देखकर सोचती है क्या उसे बिना प्यार के शादी करनी चाहिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है दोनों अपने पर्सनल रीजन की वजह से एक दूसरे को बिना जाने एक दिन में ही शादी कर लेते हैं, यानी अरेंज मैरिज। दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते, क्या पसंद है, क्या काम करते हैं, कुछ भी नहीं। हारुतो मनस्तु के साथ उसके घर रहने लग जाती है। हालांकि अरेंज मैरिज है, हारुतो फिर भी इसे चलाना चाहती है, लेकिन अभी तक दोनों ने अपने पेरेंट्स को भी अपने मैरिज के बारे में नहीं बताया है। हारुतो का शादी के बाद ऑफिस में फर्स्ट डे होता है। उसका एक एम्प्लॉय उसके पास आता है। उसे पता है हारुतो का ब्रेकअप हो गया है, पर यह नहीं पता कि हारुतो ने शादी भी कर ली है। तो एम्प्लॉय हारुतो से उसके घर डिनर करने के लिए पूछता है, लेकिन हारुतो को मना करना पड़ता है क्योंकि मनस्तु ने सभी को बताने से मना किया है। इसके बाद हारुतो एक शॉप पर कुछ क्रोकरी खरीद रही होती है। तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड वहां आकर उसके साथ मिसबिहेव कर रहा होता है। मनस्तु सही टाइम पर एंट्री करता है और हारुतो के एक्स बॉयफ्रेंड को उससे दूर करके बोलता है मेरी वाइफ से दूर रहो, ज्यादा फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है। एक्स बॉयफ्रेंड ये सुनकर शॉक हो जाता है। एक दिन में हारुतो ने शादी भी कर ली। बेचारे को माफी मांगकर वहां से जाना पड़ता है। इसके बाद हारुतो घर आकर मनस्तु को थैंक यू बोलती है उसके एक्स को सबक सिखाने के लिए। मनस्तु बोलता है वो तो मेरा फर्ज था, आखिरकार मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। हारुतो को समझ नहीं आता क्या बोलूं, क्योंकि अभी उसे खुद यकीन नहीं हो रहा उसने शादी कर ली है। लेकिन मनस्तु की बातें हारुतो के दिल की हार्ट बीट बढ़ा देती है और हर वक्त मनस्तु के बारे में सोचने लग जाती है। एक दिन मनस्तु और हारुतो को पता चलता है कि दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि दोनों वहाँ टकरा जाते हैं। लेकिन मनस्तु हारुतो को वहाँ एक एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करता है। हारुतो के साथ के कुछ कलीग्स उसे मनस्तु के साथ देख लेती हैं और उससे पूछती हैं क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। मनस्तु बोलता है बस काम के पर्पस से मैंने एक बार इनसे बात की थी, यह कहकर चला जाता है। कलीग हारुतो को बताती है मनस्तु पूरी कंपनी में फेमस है, टॉप सेल्स का अवार्ड उसे मिल चुका है, साथ ही गुड लुकिंग भी है। फर्स्ट टाइम हारुतो को पता चलता है उसका हस्बैंड कितना स्मार्ट है। ये सुनकर हारुतो सोचती है क्या होगा इन्हें पता चलेगा कि मनस्तु मेरा हस्बैंड है। इसके बाद हारुतो और मनस्तु घर पहुंचते हैं। मनस्तु हारुतो को मना कर देता है ऑफिस में किसी को भी बताने से कि वे मैरिड कपल है। हारुतो एग्री हो जाती है और सोचती है हारुतो ऑलरेडी पॉपुलर है तो शादी के लिए ऑनलाइन लड़की क्यों ढूंढ रहा था और मैं ही क्यों। फिर सोचती है कोई नहीं, मनस्तु को इम्प्रेस करके अपना बना कर रहूंगी। इसके बाद मनस्तु जानकर रात को छोटे कपड़े पहनती है, मनस्तु के साथ क्यूट बिहेव करती है। मनस्तु समझ जाता है हारुतो ये सब क्यों कर रही है और डायरेक्टली उससे पूछ लेता है कहीं इसलिए तो सब नहीं कर रही हो क्योंकि मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहती हो। हारुतो को एम्बैरेसिंग फील होता है। मनस्तु उसे बोलता है ये तब कहना जब तुम मुझे पसंद करती हो। इसके बाद हारुतो ऑफिस में मनतसु से मिलने जाती है और उसे बाहर बुलाती है। मनतसु हारुतो से पूछता है क्या हुआ। हारुतो बोलती है कुछ नहीं, बस तुम्हें देखने आई थी। मनतसु पर कोई असर नहीं होता और उसे बोलता है घर पर एक पैकेज आएगा, वो रिसीव कर लेना। पीछे से मनतसु अपनी वाइफ की बेवकूफ भरी हरकतों पर हंसता है।
घर जाकर हरतु को पता चलता है कि उसके हस्बैंड को खाना भी बनाना आता है, वो भी परफेक्ट। मंतसु हरतु के लिए रात के लिए पहले ही डिनर बना कर रख कर जाता है। हरतु सोचती है मेरा हस्बैंड इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है, हर चीज में मुझे भी मेहनत करनी होगी उसकी तरह अच्छी वाइफ बनने में। नेक्स्ट मॉर्निंग हरतु अच्छे से तैयार होती है, एक्स्ट्रा क्यूट लगती है हस्बैंड को इम्प्रेस करने के लिए, और उसे लगता है उसका हस्बैंड ऑफिस जाने से पहले उसे किस करेगा। मंतसु जानकर एक्टिंग करता है और ऑफिस चला जाता है। मंतसु अपनी वाइफ को समझ गया है। ऑफिस में मंतसु अपनी एक क्लाइंट से बात कर रहा होता है, तभी हरतु वहां आ जाती है। हरतु उस लेडी को पहले से ही जानती है क्योंकि वे इससे पहले एक रेस्टोरेंट में मिल चुके हैं। हरतु उनके साथ काफी क्यूट बिहेव करती है। क्लाइंट के जाने के बाद मंतसु हरतु को समझाता है इतना क्यूट मत रहा करो सभी के साथ। हरतु समझ नहीं पाती मंतसु ऐसा क्यों बोल रहा है। इसके बाद हरतु ऑफिस में काम कर रही होती है। होरी नाम का एक एम्प्लॉय जो मंतसु के अंडर काम करता है हरतु के पास आता है और उसे साथ लंच करने के लिए पूछता है। तभी मंतसु वहां आकर देख लेता है और सुन भी लेता है। इससे पहले वो दोनों लंच पर जाएं, होरी को काम पर लगा देता है। घर में मंतसु हरतु से नाराज होता है। हरतु अपने हस्बैंड से पूछती है क्या तुम जेलस हो। मंतसु बोलता है नहीं, तुम्हारी क्यूटनेस एक स्कीम है, लोगों को मिसअंडरस्टूड हो जाएगा और वे गलत समझ लेंगे, और आगे से कभी ये क्यूटनेस की स्कीम मुझ पर भी मत अपनाना। नेक्स्ट डे हरतु मंतसु से ऑफिस में उससे मिलने जाती है। वहाँ हरतु को मंतसु और होरी की बातों से पता चलता है कि होरी ने एक ही टाइम पर 2 क्लाइंट की मीटिंग अरेंज कर दी है और उसमें से एक हरतु की फ्रेंड है। हरतु को पता है उस क्लाइंट को बेकरी की बिस्किट पसंद है। हरतु अपने हस्बैंड का दिल जीतने के लिए फटाफट से बेकरी से बिस्किट लाती है और मंतसु को देती है। क्लाइंट को देने के लिए कहती है। शाम को मंतसु घर वापस आता है और हरतु को बताता है कि डील हो गई है, तुम्हारी वजह से उन्हें तुम्हारा तोहफा पसंद आया। हरतु की क्यूटनेस काम कर जाती है। दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में मंतसु उठता है और सामने अपनी वाइफ को देखकर शॉक हो जाता है और उसे बोलता है सुबह सुबह मेकअप क्यों लगाया हुआ है। हरतु बोलती है क्योंकि मैं और क्यूट दिखना चाहती हूँ उसके सामने जिससे मैं प्यार करती हूँ। मंतसु बोलता है ठीक है, पर तुम मुझे घूर क्यों रही हो। हरतु बोलती है ये मेरा प्यार है। क्यूट फेस बनाने लग जाती है। मंतसु बोलता है ठीक है, मैंने देख लिया है, अब मैं फेस वॉश करके आता हूँ। हरतु को गुस्सा आता है, फिर से उसका हस्बैंड ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। मंतसु वॉशरूम में बोलता है ये इतनी क्यूट क्यों है, क्यों क्यूटनेस के अटैक मुझ पर करती है, कौन सोचेगा इतनी क्यूट लड़की मेरी वाइफ है। के बाद हमें दिखाया जाता है कि पूरे ऑफिस में रूमर्स फैल जाते हैं शायद मंतसु की कोई गर्लफ्रेंड है। हरतु वहीं होती है और ये सब रूमर सुनकर खुश हो रही होती है क्योंकि किसी को नहीं पता वो लड़की हरतु ही है और शादी भी कर ली है। तभी ऑफिस का एक एम्प्लॉय हरतु पर लाइन मारता है। मंतसु नोटिस कर लेता है उस एम्प्लॉय को। मंतसु को गुस्सा आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मरुतु अपनी वाइफ को उस एम्प्लॉय के साथ देख लेता है जो उसे लाइन मार रहा था। एम्प्लॉय हरतु को आज बाहर साथ चलकर कोई डेजर्ट खाने का ऑफर दे रहा होता है। हरतु भी जानकर अपने हस्बैंड को जेलस कराने के लिए उसमें इंटरेस्ट दिखाती है। मरुतु का उनकी बातें सुनकर दिमाग खराब हो रहा होता है। मरुतु जानकर हरतु को मैसेज करता है तुम्हें उसके साथ डेजर्ट खाने जाना चाहिए। हरतु को गुस्सा आता है, उसका हस्बैंड जेलस क्यों नहीं हो रहा है। मरुतु ऐसा मैसेज इसलिए करता है, उसे लगता है उसकी वाइफ नहीं जाएगी, पर हरतु चली जाती है। आखिरकार उसे अपने हस्बैंड को जेलस फील कराना है और वहां से मैसेज करके उसे अपडेट देती है। पहले मरुतु उसके मैसेज को लाइटली लेता है, लेकिन फिर वह देखता है हरतु अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं है, तो उसे लगता है हरतु उस एम्प्लॉय के साथ सच में चली गई है। मरुतु भागा हुआ उस जगह जाता है, सभी रेस्टोरेंट चेक करता है। एक रेस्टोरेंट में उसे हरतु दिखती है। मरुतु देखता है उसकी वाइफ अकेली आई है। मरुतु समझ जाता है उसकी वाइफ उसे जेलस कराने के लिए सब कर रही है। यह देखकर मरुतु जानकर अपनी वाइफ को फोटो क्लिक करके भेजने को कहता है। हरतु सोचती है फोटो कैसे भेजूं, तो बहाना लगाती है हम बस बाहर निकल गए हैं, अब फोटो कैसे भेजूं। मरुतु ये पढ़कर सोचता है क्या करूं अपनी वाइफ का, और हरतु को रिप्लाई करता है तुम बहुत क्यूट हो, तो किसी को बोलना मत तुम्हें घर छोड़ने को और जल्दी से घर आ जाओ। हरतु मैसेज पढ़कर खुश हो जाती है, उसे लगता है मरुतु जेलस हो गया है, फटाफट से घर भागती है।
और सोचती है जाते ही उसका हस्बैंड जेलस से पागल होकर उसे हक कर लेगा, पर घर जाकर ऐसा कुछ नहीं मिलता। वह देखती है उसके हस्बैंड पर कोई असर नहीं हुआ। हारुतो अपने हस्बैंड को बोलती है, मैं सच में उसके साथ गई थी, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नेक्स्ट टाइम इससे भी हैंडसम लड़के के साथ जाऊंगी। हारुतो अपनी वाइफ को बोलता है, तुम फिर से जाओगी, क्यों भला? हारुतो कोई जवाब नहीं देती। हारुतो अपनी वाइफ को बताता है, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। हारुतो बोलती है, सुना नहीं, दोबारा बोलना। हारुतो अपनी वाइफ को रिंग देता है, शादी के बाद फर्स्ट प्रेजेंट। इसके बाद हारुतो ऑफिस में हारुतो के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। हारुतो के फ्रेंड्स उन्हें साथ देख लेती है। हारुतो सिचुएशन से बचने के लिए अपनी वाइफ हारुतो को बोलता है, मुझे तुम्हारी फीलिंग्स की कदर है, पर मैं तुम्हें डेटिंग करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, एक कहकर चला जाता है। हारुतो देखती है उसका हस्बैंड उसे फंसा कर चला गया। हारुतो रेडी हो रही होती है, तभी हारुतो उससे आकर पूछता है, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? हारुतो बताती है, मैं अपना पुराना अपार्टमेंट हैंड ओवर करने जा रही हूँ। हारुतो अपनी वाइफ को ऐसे तैयार होता हुआ देखकर बोलता है, आज तुम रोज से ज्यादा तैयार नहीं हो रही हो। हारुतो बोलती है, कंपनी का मैनेजर अपार्टमेंट को देखने आएगा, तो मैं उस पर इम्प्रेशन जमाना चाहती हूँ। अगर अच्छा इम्प्रेशन रहा तो हो सकता है वह मेरा डिपॉजिट अमाउंट ज्यादा दे दे। हारुतो अपनी वाइफ की बातें सुनकर सोचता है, क्या ये ठीक है? हारुतो अपार्टमेंट में पहुंचती है और अपार्टमेंट की वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया की स्टोरी पर डाल देती है। हारुतो सैलून में होता है, वह देखता है उसकी वाइफ ने अपने पुराने अपार्टमेंट का वीडियो सोशल मीडिया की स्टोरी पर डाल दिया है। तुरंत वहाँ से हारुतो के पास पहुँचता है और हारुतो को वीडियो दिखाता है, ये तुमने क्या किया है? हारुतो खुश होकर बताती है, अच्छा है ना मेरा अपार्टमेंट? हारुतो उससे बोलता है, तुम अपना रूम सभी को एक्सपोज क्यों करती फिर रही हो? हारुतो बताती है, मैं तुम्हारे साथ शिफ्ट हो गई हूँ तो क्या फर्क पड़ता है? हारुतो बोलता है, सभी एम्प्लॉय को पता चल जाएगा कि तुमने अपना पुराना अपार्टमेंट खाली कर दिया है, फिर तुम्हारा नया एड्रेस मांगेंगे और फिर हमारे बारे में पता चल जाएगा। हारुतो बोलती है, सच में? हारुतो को गुस्सा आता है और हारुतो को बोलता है, ऑलरेडी तुम अपने फेस से इतना कुछ एक्सपोज करती फिरती हो और क्या करना चाहती हो? हारुतो अपने हस्बैंड की ऐसी बातें सुनकर हंसने लग जाती है और उसे बोलती है, तुम मेरी कितनी केयर करते हो? हारुतो भी हंसता है, क्या करूँ इसका? और उसके पास आकर बोलता है, तुम शायद ऐसे नहीं मानोगी। हारुतो बोलती है, नहीं अभी डिलीट करती हूँ। उसका हस्बैंड शुरू हुए फटाफट डिलीट कर देती है। इसके बाद नेक्स्ट डे हारुतो न्यू ड्रेस पहनकर ऑफिस जा रही होती है। हारुतो ड्रेस का प्राइस टैग हटाता है। ड्रेस का प्राइस देखकर हारुतो के तो होश ही उड़ जाते हैं। ऑफिस में हारुतो होरी के साथ बैठा होता है। होरी हारुतो को बताता है कि वह इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा है, ताकि जब वो शादी करे उसके पास अच्छी खासी सेविंग हो। ये सुनकर हारुतो सोचता है, सही कह रहा है, और ऑफिस में अपनी वाइफ को देखकर सोचता है कि हारुतो शायद सोच समझ के पैसे खर्च नहीं कर रही है, क्योंकि शायद उसे लग रहा होगा मेरे पास ज्यादा सेविंग है। हारुतो घर पर जाकर देखता है उसकी वाइफ ने फिर से शॉपिंग की हुई है। इतने सारे बॉक्स देखकर हारुतो अपनी वाइफ से पूछता है, तुम ज्यादा पैसे नहीं खर्च करती हो? हारुतो बोलती है, नहीं ये सब मैंने चीप प्राइस में खरीदा है। हारुतो बोलता है, मुझे अपनी पासबुक दिखाओ और मैं तुम्हें अपनी पासबुक दिखाता हूँ। हारुतो को यकीन होता है हारुतो के पास कोई सेविंग नहीं होगी। दोनों एक दूसरे को अपनी पासबुक दिखाते हैं। हारुतो देखता है उसकी वाइफ के पास तो उससे भी ज्यादा सेविंग है। हारुतो बताती है कि स्टार्टिंग से ही पार्ट टाइम जॉब करके टैक्सेस और बिल को खुद पे करके, क्योंकि वह खुद एक अकाउंटेंट है, मनी सेव करती है। हारुतो अपनी वाइफ से इम्प्रेस हो जाता है। हारुतो बोलती है, क्या तुम फिर से मेरे प्यार में पड़ गए? हारुतो सोचता है, मुझे एक और वजह मिल गई अपनी वाइफ को पसंद करने की। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हारुतो को मैसेज करता है कि आज वो अपने फ्रेंड को डिनर पर ला रहा है। यह मैसेज पढ़कर हारुतो खुश हो जाती है, क्योंकि वह हमेशा से चाहती थी उसका हस्बैंड अपने फ्रेंड को घर लाए और वह उनकी खातिरदारी करे। हारुतो बहुत सारी डिशेस तैयार कर लेती है। हारुतो के फ्रेंड को खाना भी बहुत पसंद आता है और बोलता है, सच में तुम हारुतो की वाइफ हो? यह सुनकर हारुतो खुश हो जाती है, किसी ने तो उसे हारुतो की वाइफ बोला, और हारुतो भी अपनी वाइफ से इम्प्रेस हो जाता है उसके खाना बनाने की स्किल्स को देखकर। इसके बाद हारुतो अपने ऑफिस के कलीग के साथ हैंग आउट कर रही होती है।
कलीग्स आपस में बात करती हैं मंतसू की शायद कोई सीक्रेट है। वह कभी अपनी फैमिली, सिबलिंग्स और पर्सनल लाइफ के बारे में किसी से बात नहीं करता। सुनकर हरतु अपसेट हो जाती है क्योंकि मरतु ने किसी को उनकी शादी के बारे में भी नहीं बताया। बाहर मरतु हरतु का वेट कर रहा होता है। मरतु अपनी वाइफ के उदास फेस नोटिस करता है और उससे पूछता है क्या हुआ। मरतु अपने हस्बैंड से पूछती है तुमने हमारी शादी को ऑफिस में सीक्रेट क्यों रखा है और जिस दिन मिले उसी दिन शादी क्यों कर ली। मरतु बताता है मेरी सिर्फ मदर है, वो भी बीमार रहती हैं। उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है। डॉक्टर का कहना था शायद वो ठीक हो सकती हैं। मुझे उनकी चिंता रहती थी पर वो मेरे लिए उससे ज्यादा चिंता करती थी। कहीं उनकी बीमारी से उनके जाने के बाद मैं अकेला ना रह जाऊं, इसलिए मैंने जल्दी से बिना सोचे शादी कर ली ताकि मैं उन्हें एटलीस्ट बेफिक्र तो कर सकूं। हरतु यह सुनकर रोने लग जाती है क्योंकि उसे लगा मरतु ने भी उसकी तरह किसी लड़की के चीट करने की वजह से उससे शादी की है। हरतु को एहसास होता है उसका हस्बैंड कितना अच्छा है। हरतु पूछती है यह कोई छुपाने वाली बात थी, वैसे तुमने ऑफिस में शादी को सीक्रेट क्यों रखा हुआ है। मरतु बोलता है मैं तुम्हें बाद में फिर कभी बताऊंगा। इसके बाद दोनों घर पर होते हैं। हरतु अपने हस्बैंड के पास जाती है और उसे बोलती है अब तुम मुझे हरतु नहीं अम्मी नाम से बुलाना, यह मेरा निकनेम है। मरतु बोलता है मैं नहीं बुलाऊंगा क्योंकि अगर मैं ऑफिस में तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाना भूल गया तो इसलिए मैं तुम्हें हरतु ही बुलाऊंगा। हरतु बोलती है कोई नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाऊंगी। हरतु अपनी वाइफ को समझाता है ऐसा मत करना गलती से भी। अगर ऑफिस में तुमने मुझे मेरे नाम से बुलाया तो सभी को पता चल जाएगा हम मैरिड कपल हैं। अभी सब सोचते हैं तुम्हें मुझ पर क्रश है। हरतु को गुस्सा आता है, उसे प्यार से मारती है। नेक्स्ट डे मरतु घर पर लंच भूल जाता है। हरतु उसे देने जाती है, उसे कहती है तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट है। ऑफिस में सभी हरतु को देखकर सोचते हैं ये मरतु को गिफ्ट क्यों दे रही है, ये इतनी क्यूट है और सिंगल भी, हमारे पास चांस है, ट्राई करना चाहिए। मरतु इस ऑकवर्ड सिचुएशन में कुछ नहीं बोलता। इसके बाद हरतु को ऑफिस में लिफ्ट के पास एक लड़की दिखती है, इसका नाम मरीना है। इसे अभी सेल्स डिपार्टमेंट में हायर किया गया है। मरीना का ऑफिस में फर्स्ट डे होता है, उसे सेल्स डिपार्टमेंट का ऑफिस नहीं मिलता। हरतु उसे गाइड करती है। हरतु मरीना से इम्प्रेस हो जाती है, कितनी सुंदर और क्यूट है। तभी मरतु वहाँ आ जाता है। मरीना और मरतु पहले से एक दूसरे को पहचानते हैं। हरतु पूछती है आप दोनों एक दूसरे को पहले से कैसे जानते हैं। मरीना बताती है मरतु मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर हरतु के होश उड़ जाते हैं। हरतु घर पर अपने हस्बैंड से नाराज होकर चादर ओढ़कर छुप जाती है। मरतु अपनी वाइफ को समझाता है ये 5 साल पुरानी बात है। हरतु बोलती है मैं इसलिए नाराज नहीं हूँ कि तुम उसके साथ रिलेशनशिप में थे, बल्कि मैं इसलिए नाराज हूँ तुमने उसको उसके नाम से बुलाया और मुझे नहीं। मरतु बोलता है अच्छा इसलिए नाराज हो तो फिर कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे मरीना हरतु को ऑफिस में गिफ्ट देती है उसकी हेल्प करने के लिए और हरतु से पूछती है मैंने सुना है तुम मरतु को पसंद करती हो। हरतु बताती है हाँ और सोचती है अब क्या बताऊं, शादी भी कर ली है। मरीना हरतु को बोलती है तुम्हें बुरा तो नहीं लगा मैंने तुम्हारे सामने मरतु को जब उसके नाम से बुलाया, वो मेरा एक्स रह चुका है तो मुझे ऐसे ही बोलने की आदत है। हरतु को मजबूरी में बोलना पड़ता है नहीं कोई बात नहीं, मुझे कोई बुरा नहीं लगा। इसके बाद मरतु हरतु को मैसेज करता है आज मैं घर लेट हो जाऊंगा। हरतु मरतु को रिप्लाई में ओके के साथ हार्ट भी भेजती है और फिर सोचती है मेरी जगह अगर मरीना होती तो शायद मरतु को ऐसे सेंड नहीं करती और सोचते हैं अगर मरतु मरीना से शादी करता तो शायद वह किसी से छुपाता भी नहीं, इसलिए हरतु मैसेज डिलीट कर देती है। मरतु देखता है उसकी वाइफ ने अचानक से मैसेज डिलीट क्यों कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग मरतु हरतु से पूछता है तुमने मैसेज क्यों डिलीट किया। हरतु बात को हंसी में टालकर वहाँ से चली जाती है। ऑफिस में मरीना हरतु को बताती है सेल्स डिपार्टमेंट में एक लड़का तुम्हें पसंद करता है, तुम कहो तो मैं तुम्हारी उसके साथ डेट फिक्स कर दूं। और हरतु को बताती है मरतु को शादी करने में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तो हमारा ब्रेकअप हुआ था। हरतु सोचती है ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ, वो क्या है जो उसने मुझसे शादी की है। तभी मरतु वहाँ आ जाता है, उनकी सारी बातें सुन लेता है और मरीना को बोलता है तुम्हें कोई जरूरत नहीं है हरतु को किसी लड़की से इंट्रोड्यूस कराने की या उसकी डेट फिक्स करने की। मरीना मरतु को बोलती है जब तुम्हें शादी नहीं करनी तो हरतु के साथ मैस क्यों करने की कोशिश कर रहे हो।
मरत्तु बताता है, मैं हरत्तु के साथ ऑलरेडी शादी कर चुका हूँ। हरत्तु मेरी वाइफ है। और सभी ऑफिस में ये सुनकर शॉक हो जाते हैं, इवन हरत्तु भी। मरत्तु सभी को बताता है हम मैरिड कपल हैं। ये सुनकर हरत्तु की फ्रेंड्स उसके पास जाती हैं और उससे पूछती हैं, तुमने शादी कब की? क्वेश्चन की बौछार उस पर कर देती हैं। इसके बाद हरत्तु अपने हस्बैंड से पूछती है, तुमने अचानक से क्यों सबको बता दिया? मरत्तु बताता है, आज नहीं बताता तो मरीना तुम्हें किसी लड़के से इंट्रोड्यूस करा देती या तुम्हारी डेट फिक्स कर देती। और मैंने अभी तक सभी को इसलिए नहीं बताया था क्योंकि तुम इतनी क्यूट हो, शायद किसी को यकीन ही नहीं होता कि तुम मेरी वाइफ हो। मरत्तु अपनी वाइफ को एक होटल में डेट पर लेकर जाता है। हरत्तु का बर्थडे होता है उसे सेलिब्रेट करने। हरत्तु रूम को देखकर खुश हो जाती है। हरत्तु अपने हस्बैंड को बोलती है, मुझे इस तरह के सरप्राइज पसंद है। मरत्तु उसे बोलता है, मुझे पता है, तभी तो मैंने खुद अपने हाथों से इसे डेकोरेट किया है। मरत्तु अपने हस्बैंड से पूछती है, तुम्हें अजीब तो नहीं लगता? मुझे ऐसे सरप्राइज पसंद है और तुम्हें मुझे खुश करने के लिए ज्यादा एफर्ट देने पड़ते हैं। शायद मरीना जैसी कोई लड़की तुम्हारे साथ होती तो वो ऐसा नहीं चाहती और तुम्हें इस तरह चीजें नहीं करनी पड़ती। मरत्तु हरत्तु को बताता है, मुझे तुम्हारी ये क्वालिटी अच्छी लगती है और तुम्हें खुश करने के लिए जो भी मैं करता हूँ वो भी। तुम मेरी लाइफ में पहले इंसान हो जिसके लिए मैं ऐसा फील करता हूँ। हरत्तु अपने हस्बैंड से पूछती है, तुम इतने अच्छे कैसे हो? मरत्तु जवाब देता है, मे बी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इसलिए। मरत्तु सोचती है, मेरे हस्बैंड ने आखिरकार मुझे एक्सेप्ट कर ही लिया जैसी भी मैं हूँ। इसके बाद मरत्तु हरत्तु से पूछता है, आजकल तुमने क्यूट मैसेज भेजना और फेस बनाना बंद कर दिया है। हरत्तु बोलती है, मुझे लगा मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। मरत्तु अपनी वाइफ को बोलता है, जैसी हो वैसी ही रहो एमी। एमी नाम सुनकर हरत्तु खुश हो जाती है और मरत्तु से पूछती है, अगर तुम मुझे पूरे लाइफ एमी नाम से बुलाओगे तो मैं इसी तरह क्यूट बिहेव करूंगी। मरत्तु बोलता है, बिल्कुल, क्यों नहीं। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है हरत्तु अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रही होती है और अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ की बातें उनसे शेयर करती है। इसके बाद हम देखते हैं हरत्तु अपने घर की बिल्डिंग के बाहर खड़ी होती है। एक छोटी बच्ची हरत्तु के पास आ जाती है और उसे अपनी मदर समझने लग जाती है। तभी बच्ची की मदर आकर उसे ले जाती है। हरत्तु बच्ची को देखकर सोचती है, शायद मेरे भी किड्स होते, पर फिर वे सोचती है, पता नहीं हरत्तु हाँ बोलेगा या नहीं और पता नहीं क्या सोचेगा मेरे बारे में। हरत्तु पूरा दिन इस बात को लेकर परेशान रहती है। ऑफिस में भी पूरा दिन इसी बात के बारे में सोचती रहती है। इसके बाद हरत्तु के ऑफिस का एक एम्प्लॉय के पास आता है जो उस पर लाइन मार रहा था और हरत्तु से पूछता है, क्या तुमने सच में मरत्तु से शादी कर ली है? हरत्तु बोलती है, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं? एम्प्लॉय हरत्तु को बोलता है, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं कभी भी तुम्हें मरत्तु की तरह परेशान नहीं होने दूंगा। और हरत्तु का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। हरत्तु बोलती है, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में ऐसा फील नहीं करती और परेशानी हर मैरिड कपल की लाइफ में होती है, मेरे साथ भी है, लेकिन मैं उसे अपने हस्बैंड से बात करके उनसे बाहर आ जाऊंगी। और मेरा मानना है कि हर मैरिड कपल को एक दूसरे को अपनी परेशानी बतानी चाहिए ताकि वो इससे निकल सके। एम्प्लॉय हरत्तु की बात सुनकर उदास होकर चला जाता है। हरत्तु सोचती है, मैं बच्चे के बारे में हिम्मत करके मरत्तु से बात करूंगी। इसके बाद हरत्तु घर पर होती है, परेशान होकर घूमती है, फिर मरत्तु से अपनी बात करने की प्रैक्टिस करती है। हरत्तु, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तभी पीछे मरत्तु खड़ा होता है, उसकी सारी हरकतों को देख रहा होता है और सुन रहा होता है। मेरी वाइफ आजकल क्या कर रही है? और उसे आवाज देता है। हरत्तु पीछे मुड़कर देखती है और मरत्तु से पूछती है, तुम कितनी देर से मेरे पीछे खड़े हो? मरत्तु बताता है, सब सुन लिया है और देख लिया है। हरत्तु एम्बैरेसिंग फील करती है। मरत्तु अपनी वाइफ को बोलता है, क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो? हरत्तु सोचती है, कैसे बताऊं? हरत्तु नर्वस हो जाती है। आखिरकार हिम्मत करके हरत्तु बच्चे के बारे में अपने हस्बैंड से पूछ ही लेती है और डरते हुए कहती है, अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। मरत्तु बताता है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र थी, क्योंकि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक पर्सन की नहीं होती और एक औरत के लिए ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसलिए मैं तुम पर बर्डन नहीं डालना चाहता था। हरत्तु ये सुनकर खुश हो जाती है।
उसका हस्बैंड हर जगह फर्स्ट प्रेफरेंस सिर्फ उसे ही देता है। हरत्तु खुश होकर पूछती है, अगर लड़की हुई तो, और वो मेरी तरह क्यूट और सिर्फ आंखें तुम्हारी तरह हुई तो? हरत्तु अपनी वाइफ को बोलता है, मैं हमेशा उसे चेस करूंगा, लेकिन मेरे लिए मेरी लाइफ में सबसे पहले तुम हो। हरत्तु खुशी से अपने हस्बैंड को हग करके सोचती है, अच्छा हुआ उसने अपनी परेशानी अपने हस्बैंड को बताई। अगर मैं खुद कुछ भी सोच कर इस पर डिसीजन लेती तो शायद हम खुश नहीं रह पाते। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग मरुत्तु जानकर अपनी वाइफ का हेयर कर्ल आयरन छुपा देता है और हरत्तु पूरे घर में उसे ढूंढ रही होती है। इसके बाद मरुत्तु अपनी वाइफ को अपनी मदर से मिलवाने लेकर जाता है। मरुत्तु की मदर उन दोनों को साथ देखकर खुश होती है और हरत्तु उन्हें काफी क्यूट लगती है। हरत्तु अपनी मदर इन लो को खुश करने के लिए उन्हें गिफ्ट्स देती है। मदर इन लो हरत्तु से काफी इम्प्रेस हो जाती है और मरुत्तु को बोलती है, जब मुझे पता चला तुमने जल्दबाजी में मेरी वजह से शादी कर ली तो मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी। मरुत्तु अपनी मदर को बोलता है, मैंने आपके लिए ऐसा किया है, लेकिन मैं हरत्तु के साथ खुश हूँ। यह मेरा एकदम सही डिसीजन है। मैं अपनी पूरी लाइफ इसके साथ बिता सकता हूँ। मदर ये सुनकर खुश होती है कि अब उनकी चिंता दूर हो गई है। खुशी से हरत्तु को गले लगा लेती है। सास बहू का प्यार देखकर मरुत्तु की आंखों में तो आंसू ही आ जाते हैं। इसके बाद मरुत्तु पूरा दिन हरत्तु को अपने होम टाउन घुमाता है। दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और इस समय को एंजॉय करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीकेंड हरत्तु मरुत्तु को अपने पेरेंट्स से मिलवाने जाती है, लेकिन हरत्तु परेशान होती है क्योंकि जो मरुत्तु ने उसे रिंग दी थी वो हरत्तु से गुम हो गई है। इसके बाद हरत्तु और उसकी फैमिली के साथ लंच कर रहा होता है। हरत्तु की मदर वहीं हरत्तु के एक्स बॉयफ्रेंड की बात छेड़ देती है। ये दोनों 5 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। हरत्तु अपनी मदर को चुप कराती है, मेरी मदर क्या बोल रही है मेरे हस्बैंड के सामने, लेकिन मरुत्तु इग्नोर करता है। मदर मरुत्तु से पूछती है, तुम्हारी हॉबीज क्या है? मरुत्तु बताता है, बेसबॉल खेलना पसंद है। मदर बोलती है, हरत्तु के एक्स बॉयफ्रेंड को भी पसंद था। बस सिस्टर और मदर कंपेयर करना जारी रखती हैं। हरत्तु की सिस्टर मदर को चुप रहने को बोलती है, कंपेयर करना बंद करो। मरुत्तु बोलता है, कोई बात नहीं, मैं हरत्तु के पास की वजह से ही तो उससे मिला हूँ। सभी मरुत्तु की बातें सुनकर खुश हो जाते हैं। कितना लवी डवी इंसान है ये। हालांकि सभी के सामने मरुत्तु ने दिखाया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बाद में हरत्तु को बोलता है, तुम अपने एक्स को अपने घर भी लेकर गई थी। यह सुनकर मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। हरत्तु बोलती है, तुम्हारी भी तो एक्स रह चुकी है। के बाद हरत्तु घर जाकर अपने हस्बैंड को बताती है कि मुझसे रिंग गुम हो गई है, मैं घर में रखकर कहीं भूल गई, मिल नहीं रही। मरुत्तु बोलता है, कोई बात नहीं, घर में ही तो है, मिल जाएगी। हरत्तु बोलती है, नहीं, कितनी एक्सपेंसिव थी और मैंने गुमा दी। नेक्स्ट डे मरुत्तु अपनी वाइफ को नई रिंग दिलवाने स्टोर पर लेकर जाता है, लेकिन हरत्तु नहीं लेती और मरुत्तु को बोलती है, जो तुमने मुझे रिंग दी थी ये वैसी नहीं है, मैं उसे ही ढूंढूंगी। हरत्तु रिंग को घर में हर जगह ढूंढती है पर वह नहीं मिलती। मरुत्तु उसे समझाता है, कोई बात नहीं, नहीं ले लो, लेकिन हरत्तु नहीं मानती। हरत्तु ऑफिस में भी ढूंढती है, सबसे पूछती, रिंग नहीं मिलती। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हरत्तु घर पर क्रिसमस सेलिब्रेट करने की तैयारी करती है। मरुत्तु ऑफिस से घर आता है और हरत्तु की तैयारी से खुश हो जाता है। हरत्तु अपने हस्बैंड को बोलती है, ये हमारा साथ में पहला क्रिसमस है, और अपने हस्बैंड से सॉरी बोलती है, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी नई रिंग लेने की, जो मेरे मन में आता है मैं वही करती हूँ। मरुत्तु अपनी वाइफ को अपनी खानदानी रिंग देता है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब मरुत्तु हरत्तु से पहली बार मिलने आया था तभी उसे पसंद करने लग गया था। हरत्तु भी मरुत्तु को देखकर उसे पसंद करने लग गई थी। मरुत्तु अपनी शादी का प्लान हरत्तु को बताता है। हरत्तु ये देखकर इम्प्रेस हो जाती है। मरुत्तु पूरी तैयारी के साथ आया है, देखने में भी काफी हैंडसम है, इसलिए हरत्तु तुरंत पेपर पर साइन करने के लिए हाँ बोल देती है। मरुत्तु हरत्तु से पूछता है, क्या तुम रेडी हो? हरत्तु कॉन्फिडेंट होकर बोलती है, हाँ मैं शादी करना चाहती हूँ। और फिर पेपर पर साइन करते वक्त सोचती है, क्या मैं सच में ऐसे इंसान से शादी करूँ जिसे मैं नहीं जानती, और आंखों से आंसू आ जाते हैं। मरुत्तु हरत्तु को देख रहा होता है। हरत्तु बोलती है, आंखों में आंसू ऐसे ही आ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मरुत्तु बोलता है, मैं ये नहीं सोच रहा था, बल्कि मैं ये सोच रहा था तुम हंसते हुए कितनी क्यूट लगोगी।
हरतो ये सुनकर सोचती है, यूजुअली लोग इस सिचुएशन में कंफर्ट करने की कोशिश करते हैं, पर मरुतो मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, इसलिए हरतो साइन कर देती है। इसके बाद दोनों शादी के एल्बम की फोटो शूट कराते हैं। मरुतो हरतो को वेडिंग ड्रेस में देखकर सोचता है, ये सच में कितनी प्रिटी है, ये तो आसानी से किसी भी लड़के को अपना बॉयफ्रेंड चूज कर सकती थी। और हरतो की क्यूट हंसी को देखकर तो पूरा उस पर फिदा ही हो जाता है और तभी सोच लेता है, मैं पूरी जिंदगी इसे खुश रखूंगा। फ्लैशबैक से बाहर हरतो को रिंग मिल जाती है, अप्रैल की पॉकेट में होती है। हरतो उस रिंग को मरुतो को पहनाने को बोलती है। इसके बाद दोनों दोबारा शादी करते हैं। सभी को इनवाइट करके हरतो की फ्रेंड उसे बताती है, जिस ऐप से तुम्हें मरुतो मिला था, मैंने भी उस ऐप को डाउनलोड कर लिया है, मुझे भी मेरा पार्टनर मिल गया है। इसके बाद फोटो शूट हो रहा होता है, तभी हरतो पर लाइन मारने वाला एम्प्लॉय भी वहां आ जाता है। सभी डर जाते हैं, अब ये क्या करेगा, पर वो एम्प्लॉय दोनों को कांग्रेचुलेट करता है। हरतो बोलती है, शादी सभी के लिए डिफरेंट एक्सपीरियंस है, कुछ को पहले प्यार होता है, कुछ को बाद में। बिना प्यार की शादी में भी एक दूसरे के प्यार में पड़ा जा सकता है। और यही हमारी कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।